आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने कहा फितना ख़वारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। आर्मी चीफ की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। बीस जनवरी को ट्रंप कार्ड काम नहीं आएगा, पीटीआई लेट जाएगी। 20 जनवरी से पहले वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब सरमायाकारी का ऐलान करने वाला है। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ के ज़ाती तौर पर ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। IFCFC को आर्मी चीफ लीडर कर रहे हैं, जो बेहतरीन काम कर रही है। 2025 से पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरियां होंगी। पंद्रह 20 दिन पहले कहते थे हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें, उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए। डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। पीटीआई वाले मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं, कहते हैं हम बाइख्तियार नहीं, तो फिर डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा छोड़े मुज़ाकरात के इस ड्रामे को। हमें कहा जाता है कि मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। ये ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे। हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हमें बेख्तियार समझते हैं, तो उनसे मुज़ाकरात ना करें। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। ओपोजिशन का कौमी असेंबली में हंगामा, शोर शराबा, हू करके वजीर आज़म की नकल उतारी। ओपोजिशन अरकान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर हंगामा शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद वॉकआउट कर दिया। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर किया गया। फैसला अब जुमा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए। 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूं। बानी पीटीआई को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकील भी अदालत नहीं पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला 11 बजे सुनाया जाना था, जज इतनी जल्दी कैसे चले गए। बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थी। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी होना था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा फैसले में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। बानी पीटीआई और अहलिया केस में बेनिफिशरी नहीं है। असद कैसर ने कहा ऐसा तासुर आ रहा है कि मातहत अदालतें दबाव में हैं। हुकूमती रहनुमा साजिशों में मसरूफ है। अलीमा खानम बोली हमें जो वक्त दिया गया था हम उस वक्त पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। मुल्जिमान आज अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में भी इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। बानी पीटीआई ने अरबों रुपए माफ किए। काबीना के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। तलाल चौधरी बोले बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड वापस किए, लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गई। फैसला आज हो या कल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत भी ना पहुंचे। ये बात भी सुन के मैं खुश हूँ कि दूसरे सूबे ने आपका कामयाबी को, हमारा कामयाबी को अपनाया है, आपको फॉलो किया है। और ये फ़ख्र की बात है कि अब आलमी सतह पर आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी माना जा रहा है।
पाकिस्तान के दीगर सूबे सिंध की कामयाबी को फॉलो कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इकदाम कर रही है। आलमी सतह पर सिंध की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन बच्चों की अमवात पर सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में जिले सतह पर चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सेंटर खोले गए हैं। ख्वाहिश है कि हर जिले में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सहूलत दें। सिंध का NICVD पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बिलावल भुट्टो ने टेली मेडिसिन कंट्रोल रूम का दौरा किया, फोन और वीडियो सिस्टम का जायजा भी लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशा खाना केस 2 में बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ATC रावलपिंडी ने 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 जनवरी तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एक केस में 23 जनवरी तक अबूरी जमानत में तौसी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। PTI सेनेटर एजाज चौधरी आज सेनेट इजलास में शिरकत करेंगे। कुर्रम में बंकरों की मिसमारी का मरहलावार आगाज। जिरगे के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर जिला कुर्रम, बालिश खैल और खारकले में मुखालिफिन का एक बंकर मिसमार कर दिया गया। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ग्रैंड अमन जिरगा और मकामी अमन कमेटियों की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंकर्स मिसमार किए। एपेक्स कमेटी और अमन मुआहिदे की रोशनी में तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। जिरगे के तमाम फैसलों पर मिनोअन अमल होगा। विफाकी हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली में इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया, चंद हफ्तों में कानून साजी के साथ फैसले भी नजर आएंगे। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कायम खुसूसी अदालतें ये मुकदमे सुनेंगी। स्टार खिलाड़ियों की भरमार। PSL 10 का एक्शन होगा धमाकेदार। डेरल मिचेल, मैथ्यू शॉर्ट, चैपमैन और एलन जैसे खतरनाक बैटर्स मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन गए। कोयटा ने फहीम अशरफ और चैपमैन को प्लेटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी के कैडमोर और बोश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आसिफ अली को लाहौर ने सिल्वर कैटेगरी में चुना। तमाम टीमों ने प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ी मुंतखब किए। 20-20 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। वार्नर की मार धाड़, मिलने की रफ्तार। कराची के शेर सीजन 10 में हरीफों के शिकार को तैयार। PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स ने भी 20 रुकनी तगड़ा स्क्वाड बना लिया। T20 स्पेशलिस्ट डेविड वार्नर पहली बार PSL में बाउलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में एडम मिलने और अब्बास आफरीदी शामिल। डायमंड में खुशदिल शाह, हसन अली और जेम्स वेनिस हिस्सा बनेंगे। गोल्ड में शान मसूद, आमिर जमाल और इरफान न्याजी मौजूद। इरफात मिनहाज, टिम साइफर्ड, जाहिद महमूद, लिटन दास और मीर हमजा सिल्वर कैटेगरी में शामिल। इमर्जिंग में किंग्स ने फवाद अली और रियाजुल्लाह का इंतखाब किया। केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमैर बिन यूसुफ और मिर्जा मैमून को सप्लीमेंट्री में चुना गया। कराची किंग्स के मुस्तकबिल के लिए बड़ा पुरजोश हूँ। पिछले 2 साल के दौरान जो तब्दीलियां की, उसने टीम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। शायान सलमान कहते हैं, टीम मैनेजमेंट पर मुकम्मल एतमाद है। इस साल ड्राफ्ट की तमाम जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर छोड़ी। टीम डायरेक्टर हैदर अजहर ने कहा, टीम में बेहतरीन लोकल प्लेयर्स शामिल करने का मिशन पूरा हुआ। डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी को सबसे बड़े शहर की टीम का हिस्सा बनाया। उम्मीद है तमाम खिलाड़ी जबरदस्त परफॉर्म करके टीम को कामयाबियां दिलाएंगे।
पीसीबी की जानिब से HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग के लिए लाहौर के खूबसूरत हुजूरी बाग में शानदार इंतजामात, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के नाक़िस इंतजामात ने मेज़बान की मेहनत पर पानी फेर दिया। टीवी प्रोडक्शन का मयार इंतहाई नाक़िस रहा। प्रोग्राम के मेज़बान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी एक तो कभी दूसरा मसला, बार बार माइक न चलने की तरफ तवज्जो दिलाना पड़ा। माजी में PSL की टीवी प्रोडक्शन शानदार रही, जिसको कई मुल्कों ने कॉपी भी किया। PSL 10 की टीवी प्रोडक्शन देखने वालों के लिए मायूसी का बाइस बनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का दौरा। तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। तलबा में घुल मिल गई। तलबा ने मिली नगमा पेश किया। मरीम नवाज ने खुद मिली नगमा पेश करने वाले बच्चों का वीडियो क्लिप बनाया। वज़ीर आला ने तिलावत कुरान पाक और हदिया नात पेश करने वाली तालिबा को गले लगाया। वज़ीर आला को भावलपुर की रिवायती चुनरी पेश की गई। बच्चियों ने ब्रेसलेट, की चेन और दीगर तोहफे भी दिए। देखना चाहते हैं क्या मुल्ज़मान को गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं। फौजी अदालत में पेश करदा शवाहिद का मयार भी देखना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं। अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत जायजा लेने का इख्तियार रखती है, हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा, जायजा लेने के इख्तियार की हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ। वजारत दिफा के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। बर्फबारी के बाद चित्राल के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। अपर चित्राल के लोग अपनी मदद आप के तहत सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ। नदी नालों में बर्फ जमने से छोटे पन बिजली मंसूबे और पानी की फराहमी मुतासर हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में पारा -11, स्तोर -10, गिलगित कालाम -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब में सरमा की तातीलात खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों के औकातकार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। तबाही बर्बादी, हर तरफ राख के ढेर। जदीद मशीनरी नाकाम, हजारों फायर फाइटर्स बेबस। अमेरिका का महंगा तरीन शहर आग की नजर हो गया। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग एक हफ्ते बाद भी बुझाई न जा सकी। 6 दिन में $275 अरब का नुकसान, 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। आग 38,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले चुकी। इंतजामी नाअहली पर नौमंतखब अमरीकी सदर ने सवालात उठा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नाअहल सियासतदानों को मालूम ही नहीं कि आग कैसे बुझाएं। अमरीकी मशीनरी बेबस दिखाई दे रही है। लॉस एंजलिस के जंगलात में जैसे जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया गया।